आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक लेटेस्ट मेंटेनेंस के जजमेंट की, जिसको देखने के बाद ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि एक बेरोजगार पत्नी का भी हमेशा हमेशा के लिए मेंटेनेंस बंद किया जा सकता है। उसे एलिमनी नहीं दी जाएगी, वो कभी भी आपसे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, क्योंकि कोर्ट ये कह रही है कि ऐसी पत्नी मेंटेनेंस मांगने की हकदार नहीं है। जब कोर्ट ये लाइन लिख देती है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब इस पत्नी को कभी भी एक पैसा एलिमनी के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इस जजमेंट के बारे में बताएंगे कि पति ने यहां पर क्या दिमाग लगाया, किस नियम के अंतर्गत गया और क्या तथ्य रखे जिसकी वजह से कोर्ट ने यहां पर यह आदेश कर दिया कि आपकी पत्नी मेंटेनेंस मांगने की हकदार नहीं है। जय जनेन्द्र ब्रह्म केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखें। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि पति अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल करता है, पत्नी दूसरी तरफ से यानी पत्नी अपनी तरफ से सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत केस फाइल कर देती है। तो पति तलाक मांग रहा है, पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है। सीआरपीसी की धारा 125 जो कि वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 144 हो चुकी है। तो इसके अंतर्गत पत्नी पति से मेंटेनेंस मांग रही थी कि हुजूर मेरा पति बहुत कमाता है, मैं बेरोजगार महिला हूं, मैं कम पढ़ी लिखी हूं, तमाम बातें जो लिखी जाती हैं और 25,000 रुपए इस केस में पत्नी डिमांड करती है मेंटेनेंस की। दूसरी तरफ पति डिमांड करता है कि हुजूर मुझे ऐसी पत्नी से डिवोर्स दे दिया जाए, और पति इस केस में कहता है कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में है। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पति कहता है मेरी पत्नी एडल्ट्री में है, फिर भी कोर्ट एलिमनी लगा देती है, फिर भी उसे डिवोर्स नहीं देती है, फिर भी उसके केस में मेंटेनेंस लगा देती है। लेकिन यहां पर बाजी ही पलट गई। पति ने क्या दिमाग लगाया इस बात को समझ लीजिए। दरअसल इस केस में पति ने दिमाग लगाया कि मेरी पत्नी फला फला व्यक्ति के साथ, यानी उस व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, सारी चीजें मेंशन की डिवोर्स के केस में। कोर्ट को बताया कि हुजूर मेरी पत्नी इस व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में है, और पत्नी के साथ उस व्यक्ति को भी डिवोर्स के केस में उसने पार्टी बनाया। यह पति ने दिमाग लगाया। तो अगर आपकी पत्नी भी एडल्ट्री में या आपका पति एडल्ट्री में और आपको उससे डिवोर्स लेना है, तो आपको उसे डिवोर्स के केस में पार्टी बनाना होगा। इस केस में पति ने उस व्यक्ति को यानी उसके बॉयफ्रेंड को डिवोर्स के केस में पार्टी बनाया, पहला काम किया। दूसरा काम पति ने यह किया, गवाह लेके गया। अब उस गवाह ने गवाही दे दी। क्या गवाही दी? उसने गवाही ये दी कि जो इसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ इसकी पत्नी कार के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में मैंने अपनी स्वयं की आंखों से देखा। गवाह ने पुष्टि कर दी कि भाई वो कार में थी, आपत्तिजनक स्थिति में थी। तो आपत्तिजनक स्थिति में मैंने इसकी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ कार में देखा। यह पहली पुष्टि हो गई। दूसरी इस केस में पति ने ये न्यायालय से निवेदन किया कि हुजूर इसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाए, और न्यायालय ने कॉल डिटेल्स निकाल दी। आज भी न्यायालय कहती है कि अगर आपको ऐसा डाउट है या आपके पास में पुख्ता सबूत है तो न्यायालय से आप निवेदन करिए। न्यायालय आपको अडल्ट्री साबित करने के लिए उनकी कॉल डिटेल्स निकलवा सकती है। और इस मामले में ऐसी हुआ कि न्यायालय ने कॉल डिटेल्स निकाल ली, और जब कॉल डिटेल्स निकलती है तो उसमें देखने को मिलता है कि दोनों की मोबाइल टावर की लोकेशन एक ही जगह पाई गई। तो इससे साबित हो गया कि ये दोनों लिविंग में रह रहे थे। तो यहां पर अडल्ट्री साबित हो गई। तीसरी बात इस केस में यह भी देखने को मिलता है कि पति ने इस केस में उसे पार्टी बनाया था डिवोर्स के केस में। तो डिवोर्स के केस में पार्टी बनाया, आई विटनेस से पुष्टि कर दी, और कॉल डिटेल्स ने लोकेशन की पुष्टि कर दी। तो इस मामले में डिवोर्स में कोर्ट डिवोर्स पति को मिल गया, और कोर्ट ने यह कहा डिवोर्स के केस में कि अडल्ट्री साबित होती है, इस कारण से इस केस में पति को डिवोर्स दिया जाता है। अब लेकिन बात आ गई मेंटेनेंस की। तो यहां तो बिना एलिमनी के कोर्ट ने पति को डिवोर्स दे दिया, लेकिन जो मेंटेनेंस का केस था उस केस में कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में 7,500 रुपए महीने का मेंटेनेंस का आदेश कर दिया। अब कोर्ट पति कहता है कोर्ट से, हुजूर
जब मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, डिवोर्स के केस में अडल्ट्री साबित हो चुकी है, तो फिर 7,500 रुपए महीने भरण पोषण में क्यों दूं? क्योंकि सीआरपीसी 125 के अंतर्गत उसने जो मामला प्रस्तुत किया है, तो सीआरपीसी 125 का क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में है तो वो भरण पोषण मांगने की हकदार नहीं है। अरे वो मांगने की हकदार नहीं है, और मैं ये बात कह भी रहा हूं कोर्ट को, तो मैंने 125 के मामले में 125 चाल लगाया था। ये पति का दिमाग देखो, उसने क्या किया, एक तरफ तो उसको अडल्ट्री में पार्टी बनाया, दूसरी तरफ उसने आई विटनेस प्रस्तुत कर दिया। उसने कहा मैंने कार में देखा इसको, आपत्तिजनक स्थिति में। ये पति का दिमाग देखो। तीसरी तरफ पति ने मेंटेनेंस के केस में 125 चाल लगा दिया, यानी आपत्ति लगा दी कि इसके अंतर्गत इसको भरण पोषण नहीं मिल सकता। तो हाई कोर्ट ने पति की बात को सही माना और ये कहा कि ट्रायल कोर्ट से फैसला करने में गलती हुई है, और ट्रायल कोर्ट के फैसले को डिसमिस कर दिया। और कोर्ट ने यह कहा इस मामले में कि पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का हक ही नहीं है, यानी कि इस केस में पत्नी का परमानेंट मेंटेनेंस कोर्ट ने बंद कर दिया। तो इस मामले में अब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो अडल्ट्री आपको साबित करना है तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, आप डिवोर्स के केस में उसके बॉयफ्रेंड को या उसके गर्लफ्रेंड को पार्टी बनाइए। नंबर 2, न्यायालय से निवेदन करके उसकी कॉल डिटेल्स निकलाइए, जिसमें एसएमएस, टावर लोकेशन और किस वक्त कितनी बात हो रही है, किस नंबर पर बात हो रही है, ये सारी चीजों की डिटेल्स उसमें आ जाती है। नंबर 3, कोई आई विटनेस जो इस बात की पुष्टि कर सके कि हमने इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। कहां देखा था? आमतौर पर बाइक में, कार में, या किसी पार्क में, पब्लिक प्लेस पर, किसी मॉल में, XYZ। भाई किसी के घर में तो कोई झांक नहीं सकता, बाहर ही देख सकता। तो जैसे इस मामले में देखा गया कि उसने कार में देखा था। तो ये तीनों बातों की पुष्टि इस केस में हो जाती है, और यहां पर इस केस में पत्नी के मेंटेनेंस को बंद कर दिया जाता है, और कोर्ट ये कहती ऐसी पत्नी मेंटेनेंस मांगने की हकदार ही नहीं है। तो अब ऐसी पत्नी को कभी भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जजमेंट आता है केरला हाईकोर्ट की तरफ से, जिसका जजमेंट क्रमांक है RPFC नंबर 100/2023। 2023 में ये मामला प्रस्तुत किया गया था, 2025 में कोर्ट जजमेंट देती है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन, नमस्कार।